श्रीकांत जी का घर पूरी तरह से दुल्हन की तरह सज चुका था। मौका था उनकी छोटी बेटी मालिनी की सगाई का। कुछ ही देर में लड़के वाले श्रीकांत जी के घर पर सगाई के लिए आने वाले थे। घर में आज तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे थे ताकि लड़के वालों को मेहमान नवाजी में कोई भी कमी ना रह जाए, क्योंकि मालिनी की शादी इस घर की आखिरी शादी थी। श्रीकांत जी कोई भी कमी नहीं रहने देना चाहते थे। श्रीकांत जी के दो बड़े बेटे थे जो कि अच्छे सरकारी जॉब में थे। उन दोनों की मालिनी इकलौती बहन थी। इस वजह से मालिनी की शादी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। वह चाहते थे कि मालिनी की शादी शहर की बेस्ट शादियों में एक हो। मालिनी की शादी जिस लड़के से हो रही थी वह लड़का शिक्षा पद अधिकारी था। मालिनी थी भी तो बला की खूबसूरत। उसे जब लड़के वाले देखने आए थे तो एक नज़र में ही पसंद कर लिया था। उसके बाद उसी दिन डिसाइड हुआ अगले ही महीने सगाई होगा और उसके अगले ही महीने शादी के डेट फिक्स हो जाएगा। मालिनी भी पढ़ाई में काफ़ी तेज विद्यार्थी थी। वह शुरू से ही अपनी क्लास में फर्स्ट आती रही है। यहाँ तक कि 10वीं और 12वीं में वह सेकेंड टॉपर भी रह चुकी है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसे बीएड करने का मन था, लेकिन शादी की वजह से बीएड करना टाल दिया था। उसे सोचा कि जब शादी हो जाएगी तो वह अपना बीएड कंप्लीट करेगी और टीचर की जॉब करेगी। उसे टीचर की जॉब करना पसंद था। बाहर गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी तो घर वाले सब काम छोड़कर बाहर निकले तो लड़के वाले घर पर आ गए थे। मालिनी के दोनों बड़े भाई और पिता श्रीकांत जी ने मेहमानों का स्वागत करते हुए घर के अंदर लेकर आए। कुछ देर बाद ही सगाई की रस्म अदा की गई। मालिनी और उसका होने वाला पति देव दीपक एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म अदा की। अगले महीने पंडित जी को बुलाकर शादी के डेट फिक्स कर दिए गए। एक महीना कब बीता पता ही नहीं चला और शादी का दिन नज़दीक आ गया। मालिनी की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई, इसलिए शादी की चर्चा पूरे शहर में थी। मालिनी के भाइयों का अच्छा था कि मालिनी के होने वाला पति हेलीकॉप्टर से दरवाजे पर उतरे और ऐसा ही हुआ। रात भर बहुत धूमधाम से शादी की सारी रस्में निभाए गए और सुबह होते ही विदाई का वक्त हो गया। सब ने नम आंखों से मालिनी की विदाई की। कुछ ही देर बाद मालिनी अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। वहां पर भी उसका स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। दीपक एक संयुक्त परिवार में रहता था, इसीलिए उसके यहाँ मेहमानों की कमी नहीं थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। चाचा मामा ताऊ सब आए थे। 2-4 दिन तो मालिनी के कैसे तैसे बीत मालिनी को पता भी नहीं चला। मालिनी से कोई भी काम करने को नहीं दिया जाता था। उसकी सेवा में सब हाजिर रहते थे। एक दिन सुबह मालिनी की सास ने मालिनी से बोला, बहू अगर अपने मायके जाना चाहती हो तो 2-4 दिन के लिए चली जाओ, क्योंकि सारे मेहमान जाते के साथ ही फिर 6 महीने जाने का समय नहीं मिलेगा। यह सुन मालिनी बहुत खुश हुई और उसने अपनी माँ को फ़ोन करके यह बात बताई। शाम को ही उसका छोटा भाई मालिनी को लेकर अपने घर आ गया था। घर आते ही मालिनी को सबने घेर लिया था। मालिनी की दोनों भाभी और उसकी माँ मालिनी से पूछे जा रही थी, बताओ कैसा है तुम्हारा ससुराल। मालिनी भी बहुत खुश थी। वह अपने ससुराल की बहुत ही तारीफ कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर अभी तक तो सब उसके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहे थे। सब कोई उसे बहुत प्यार कर रहा था। जैसा उसने देखा वह सब कुछ अपने मायके में बता दिया। उसकी माँ ने भगवान से बोला कि भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला। जैसा हम चाहते थे वैसा ही हमारी बेटी को ससुराल मिला। एक सप्ताह बाद ही दीपक मालिनी को लेने अपने ससुराल आ गया। अगले दिन ही मालिनी को बहुत अच्छे से दीपक के साथ विदाई दी गई और उनकी सुखी जीवन की आशीर्वाद देते हुए मालिनी के माँ बाप ने विदा की। मालिनी दीपक के साथ जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो ससुराल पूरी तरह से खाली हो चुका था। सारे मेहमान अपने घर जा चुके थे। घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा था। घर पहुंचते ही मालिनी ने अपने सास ससुर के पैर छुए और अपने कमरे में चली गई। शाम होते ही मालिनी ने सोचा किचन में जाकर खाना बना देती हूँ, लेकिन जैसे ही किचन में पहुंची मालिनी के सास ने उसे किचन में जाने से रोक दिया। बोली, बहू हमारे यहाँ बहू ऐसे ही किचन में नहीं चली जाती है। कल सुबह अच्छे से नहा धोकर पूजा कर किचन में प्रवेश करेगी, उसके बाद भी तुम किचन में खाना बनाना शुरू कर सकती हो। दिन भर की मालिनी थकी हुई थी, इस वजह से रात में कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि मालिनी को अपने मायके में देर से सोने की आदत थी।
तो सुबह उसकी नींद ही नहीं खुली। मालिनी का पति दीपक सुबह सुबह पार्क में टहलने के लिए जाता था, तो वह सुबह 5 बजे ही उठकर चला गया था। मालिनी के सास मालिनी के जगाते हुए बोली, बहू अब कब उठोगी और कब सबके लिए नाश्ता तैयार करोगी? अपनी सास की आवाज़ सुन मालिनी झट से उठ पड़ी। हाँ माँ जी, थोड़ी आंख लग गई थी, अभी जग रही हूँ। तभी उसकी सास ने अपने घर के नियम कानून समझाने लगी। देखो बहू, कल से सुबह 6 बजे नहा धोकर किचन में पहुँच जाना। और हाँ, यहाँ पर तुम्हें साड़ी ही पहनना है, सलवार सूट पहनने के बारे में तो सोचना भी मत, क्योंकि हमारे घर की बहुएं सलवार सूट नहीं पहनती है और सिर से पल्लू गिरना नहीं चाहिए। और हाँ, जब घर के सारे बड़े बैठे हो तो वहाँ आकर मत बैठा करना, बिल्कुल अपने कमरे में रहना। उसके बाद मालिनी ने हाँ में सिर हिलाते हुए सब कुछ स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने सास के जाते ही वह सोचने लगी, शादी के 7 दिन ही बाद कितना कुछ बदल गया। मैं सोचती थी कि मेरा ससुराल कितना अच्छा है, सब आज़ाद ख्याल के लोग हैं, लेकिन यह तो पूरी तरह से दृक्यानुसी सोच रखते हैं। मालिनी एक स्वतंत्र सोच वाली लड़की थी और वह इन सब पुरातन प्रथा को बदलने की सोच रखती थी। तभी उसे अपनी माँ की विदाई के समय वाली बात याद आई। बेटी, अपने ससुराल में ऐसा कोई भी काम न करना जिस वजह से तुम्हारे बाबूजी और तुम्हारे मायके की बदनामी हो। यह सोचकर उसने अपनी सास की हर बात मान जाती थी। दीपक मालिनी को बहुत प्यार करता था, लेकिन वह अपनी माँ से बहुत डरता था। इस वजह से बहुत कुछ चाहकर भी नहीं कर पाता था। वह ऑफिस से घर आता तो भी अपने कमरे में नहीं जाता था, बल्कि माँ बाबूजी के साथ ही उनके पास ही बैठा रहता था। जब सोने का समय होता तभी वह अपने कमरे में जाता। इस वजह से मालिनी और दीपक में बहुत कम ही बात हो पाती थी, क्योंकि तब तक दिन भर की थकी हारी मालिनी को नींद आने लगती थी और वह सो जाती थी। ऐसे ही करते हुए दिन बीतते जा रहा था। एक दिन मालिनी को उसके पसंदीदा हीरो की फिल्म रिलीज हुई थी। उसने देखने की इच्छा जाहिर की, तो उसने बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो चलते हैं। टिकट बुक करवा लिया था और तैयार होकर सिनेमा देखने के लिए जैसे ही निकले, माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। माँ ने पूछ लिया, कहाँ जा रहे हो बहू? बहू ने धीरे से बोला, माँ जी, बहुत दिनों से सिनेमा देखने का मन हो रहा था, वही देखने जा रहे हैं। इतना सुनते ही मालिनी के सास गुस्से में लाल हो गई। मालिनी, याद रखो, यह तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है, जब मर्जी जहाँ भी चले दो। यहाँ बहू सिनेमा देखने नहीं जाती है। अगर कहीं घूमने का मन हो तो तुम मेरे साथ मंदिर चलना, बाहर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे बेटा। और बहू देखो, अभी शादी के 1 महीने भी नहीं हुए और ऐश करने लगी। माँ के सामने दीपक की एक भी नहीं चलती थी। दीपक बोला, मालिनी, रहने देते हैं, बाद में कभी चलेंगे। उस दिन मालिनी को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उसने अपने ससुराल वाले के बारे में इतनी अच्छी सोच रखती थी, कितनी तारीफ की थी अपने मायके में, लेकिन वह बस सब कुछ झूठ निकला। शालिनी अब उदास उदास रहने लगी थी। अब जब उसे इसी घर में ही रहना था, उसने सोचा कि क्यों न बीएड की तैयारी कर लेती हूँ। शाम को जब दीपक घर पर आया तो रात में मालिनी ने उसे बीएड पढ़ने के बारे में बताया। दीपक तैयार हो गया था, लेकिन उसने बोला, मालिनी, एक बार माँ से भी राय लेते हैं। अगर वह तैयार हो जाती है तो मैं तुम्हारा नाम बीएड में लिखवा दूंगा। सुबह होते ही ऑफिस जाते वक्त मैं अपनी माँ से मालिनी की बीएड वाली बात बताई। दीपक तुम गुस्से में हो गए। उसने अपनी माँ से बोली, तुम्हें पता नहीं है कि हमारे घर की बहू नौकरी करने नहीं जाती है? जब तुम कमाते ही हो तो वो जॉब करने के लिए क्यों जाएगी? इतनी बदनामी होगी, हमारे मोहल्ले में लोग कहेंगे इनकी बहू नौकरी करने जाती है। यह सुन चुपचाप दीपक ऑफिस चला गया। शाम को जब घर आया तो मालिनी को उसने बता दिया कि माँ मना कर रही है बीएड करने से। इन बार तो मालिनी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्या करे, मजबूर थी। आखिर वह ससुराल था, अपने मन की करे तो कैसे करे। एक दिन शाम को दीपक जब ऑफिस से घर आया तो वह काफ़ी देर तक बैठा रहा, लेकिन मालिनी नहीं आई। उसको सर में दर्द था, इस वजह से वह सो गई थी। दीपक ने अपनी माँ से चाय बनाकर पी लिया और बैठ के सब टीवी देख रहे थे। तभी मालिनी अपने कमरे से उठकर आए और देखे कि दीपक कब आए हुए हैं, और उन्होंने दीपक के से सॉरी बोला। आंख लग गई थी, पता ही नहीं चला आप कब आए हैं। मालिनी ने बोला, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? यह सब सुनते ही दीपक उससे बहुत गुस्सा हो गया। उसने बोला, हाँ, तुम्हें अब तो जगाना पड़ेगा।
तुम तो इस घर की महारानी हो। बातों बातों में ही दीपक ने मालिनी को एक थप्पड़ लगा दिया। मालिनी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। आन फान में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने दीपक को बताया, दीपक अब तुम लड्डू खिलाओ क्योंकि अब तुम पिता बनने वाले हो। घर में सब खुश हो गए थे। मालिनी को भी होश आया तो वह भी खुश थी, लेकिन धीरे धीरे वह कमज़ोर होते जा रही थी। उसने अब कोई भी घर का काम नहीं हो पा रहा था, तो उसने दीपक से बच्चा जन्म होने तक अपने मायके में रहने की बात कही। दीपक के घर वाले भी इस बात के लिए तैयार हो गए थे। दीपक की माँ ने सोचा, अच्छा है, बहुत चली जाएगी तो वरना रहेगी, इसकी सेवा मुझे ही करनी पड़ेगी। अगले ही दिन ही मालिनी का पिताजी आकर मालिनी को अपने घर ले गए। मालिनी अपनी माँ से मिलते ही बहुत जोर से रोने लगी। सब आश्चर्यचकित हो गए कि मालिनी इतना रो क्यों रही है। उसने तो बताया था उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज तक उसने अपने ससुराल की एक बार भी किसी के सामने बुराई नहीं की, चाहे वह कितना भी दुख झेल ले रही थी। रात में मालिनी और उसकी माँ जब सोई हुई थी, मालिनी ने अपने ससुराल की हर बात अपनी माँ से बता दी। उसकी माँ ने उसे तुरंत गले लगाया और बोला, मेरी बच्ची कितने दिन से इतना दर्द झेल रही थी और तुमने एक बार भी नहीं बताया। मालिनी बोली, कैसे बताती माँ, अपने ही तो अपने बोला था। आज के बाद से तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। अब मैं अपने घर की बुराई कैसे करती। मायके में मालिनी की सब बहुत ही सेवा करते, क्योंकि उसकी भाभी मालिनी को बहुत प्यार करती थी। इस मामले में मालिनी बहुत लकी थी। मालिनी को कोई भी काम करने नहीं दिया जाता था। धीरे धीरे डिलीवरी के तारीख नज़दीक आ गए। मालिनी को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। कुछ ही देर बाद कि मालिनी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। सब बहुत खुश थे और उन्होंने मालिनी के हस्बैंड दीपक को फ़ोन कर इस बारे में जानकारी दी। मालिनी को बहुत प्यारी सी एक बच्ची हुई है। जब दीपक ने यह सुना कि मालिनी ने एक लड़की को जन्म दिया है, वह फ़ोन काट दिया और दोबारा फ़ोन करने पर फ़ोन बिजी बताने लगा। कई दिन बीत गए। मालिनी के ससुराल वाले की तरफ से न कोई फ़ोन आया, न ही कोई उससे मिलने आया। मालिनी अपने घर आ गई थी। उसमें भी कई बार दीपक को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन दीपक मालिनी का फ़ोन नहीं उठाता था। मालिनी के घर वालों को जब उसके ससुराल वाले की करतूत के बारे में पता चला तो यह भी मालिनी को वहां पर भेजने को तैयार नहीं थी। नहीं वह मालिनी को ले आए और ना ही मालिनी के घर वालों ने वहां मालिनी को भेजने का कोई प्रयास किया। ऐसे करते करते मालिनी 4 साल की हो गई। अब मालिनी को अपने बच्चे की पढ़ाई की चिंता सताने लगी। आखिर वह कब तक किसी और पर निर्भर रहेगी। उसने अपने बीएड की पढ़ाई के लिए अपने भाइयों से बात की। उसके बड़े भाई ने मालिनी के बीएड में एडमिशन करा दिया और कुछ साल बाद मालिनी एक सरकारी स्कूल में शिक्षक बन गई। अब मालिनी भी दीपक के बिना जीने की आदत पड़ चुकी थी। दीपक तो पता नहीं कब मालिनी के दिल से बुझ चुका था। जिस स्कूल में मालिनी शिक्षक थी, उसी स्कूल में एक दिन अचानक से दीपक को निरीक्षण के लिए जाना था और वह स्कूल पहुंचकर जिस क्लास में निरीक्षण के लिए गया, वहां मालिनी को देखकर दंग रह गया। अब मालिनी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह वापस लौट आया था। बाहर आकर स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, मालिनी स्कूल से बाहर निकली। दीपक उसके पास चला गया और उसने माफ़ी मांगने लगा। मालिनी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझ नहीं सका। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती थी कि मैं तुमसे बात करता हूँ। चलो अब घर लौट चलो, माँ भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मालिनी ने दीपक को जवाब दिया, दीपक, तुम्हारे नाम का दीपक तो आज से 3 साल पहले ही बुझ चुका है, जब तुम मुझे और मेरी बेटी को देखने तक नहीं आए। मैंने तो उसी दिन से फैसला कर लिया था कि मैं और अपनी बेटी की ज़िंदगी में तुम्हारे नाम को हमेशा के लिए बुझा दूंगा। दीपक ने कई बार आग्रह किया कि मालिनी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने तुम लोगों को बहुत ही दिल दुखाया है। लेकिन मालिनी मानने को तैयार नहीं थी। दीपक समझ गया था कि अब बहुत देर हो गई है। एक बार जब मोम का दीपक पूरी तरह से जल जाता है तो उसे दोबारा जलाया नहीं जा सकता है।